हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। फिर से नए वीडियो में आप लोग के लिए चलते हैं। दोस्तों आज है 24 दिसंबर 2024 है ना। तो इस 24 दिसंबर में हम लोग आराधना करते हैं रात में 10 बजे और सुबह 6 बजे और 10 बजे सुबह। तो 10 बजे का सुबह मुंडारी में होता है और अभी 10 बजे का रात वाला हिंदी में और कल सुबह हिंदी में और मुंडारी में होता है। तो अभी हम जाने वाले हैं चर्च, क्योंकि अभी 10 बजे से है, 10 से 12 के बीच में है। और उसके बाद हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का वहाँ भजन करेंगे और उसके बाद सभी कोई को बधाई देंगे, है ना। तो ठीक है, अब आप लोग बने रहिए किस टाइप का हम लोग करते हैं इस रात्रि में और कितना कोई आता है हमारे इस चर्च में, है ना। तो आप लोग देखिए, हम लोग आराधना करने वाले हैं। तो ठीक है, अभी निकलते हैं। अभी 10 बज चुका है, थोड़ा सा लेट है लेकिन फिर हम जा रहे हैं। तो ठीक, चलिए। चलिए दोस्तों, फाइनली हम निकल चुके हैं और क्रिसमस के शुभ अवसर पर घर सबको देख सकते हैं। हम लोग कैसे श्रृंगार किया हुआ है। ये मुंडू का घर है, आप लोग देख सकते हैं। मुंडू बोला जाता है हम लोग का टोली का। और ये डोडराय का घर, अनूप डोडराय का, कितना सुंदर सजाया है, देख सकते हैं। और हमारी तोपनो मैडम का घर आप लोग देख सकते हैं, बगल में है वो रहा। और इधर विलियम का घर है। और चलिए आगे दिखाते जाते हैं ना किस टाइप का सजाया गया है। ये रहा एकदम ब्लू ब्लू, आप लोग देख सकते हैं, मस्त टाइप का लग रहा है। ये रहा लाइटिंग, देखिए रात का लाइटिंग कुछ बात ही अलग है। वाह, घर को सजाया है, बहुत सॉलिड लग रहा है। ये है क्रिसमस। दोनों साइड से आप लोग देख सकते हैं, इधर साइड भी है, बाहर साइड भी, और उधर जल रहा है लाल लाल, उधर भी है। और वैसे इधर तो नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर भी है, स्टार दिख रहा है, तारा। ये रहा, ये बाहर जो लोग इधर साइड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है। और यहाँ पर भी एक तारा है। यहाँ ये ग्राउंड पहुँच चुके हैं, इधर ग्राउंड है और ये रहा तारा। ये मिलन का घर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, लेट हो रहा है थोड़ा सा। मेरा दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चर्च। और यहाँ पे लाइटिंग देखिए कितना सुंदर है, हल्का फुल्का में। इधर बाहर का, अब अंदर कैसा है देखते हैं। यहाँ पे है ना, शुरू हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा होता है और हम जब छोटे लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कि एक राजगद्दी पर बैठने वाले हैं और राजगद्दी से शासन करने वाले हैं, लेकिन आज अत्यंत ही छोटे रूप में मन और हृदय का शुभ समाचार जब हमको इस रीति से मिला। तो मंदिर में ऐसा होता था कि निष्कलंक मेमना को बलिदान चढ़ाया जाता था और प्रभु यीशु मसीह एक निष्कलंक मेमना साबित हो जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि और एक घटना घटता है कि जब प्रभु पैदा होता है, प्रभु यीशु मसीह जब पैदा होता है, आज भी हमारे समाज में ऐसा रिवाज है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। और खुशियां इस रीति से मनाते हैं कि कोई थाप या तो कोई बाजा बजाया जाता है और जो इस संसार में जो कदम रखा उसको लोग स्वागत करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में भी हम देखते हैं कि एक बड़ा आदमी अर्थात एक राजा होने वाला इस संसार में आ रहा है, लेकिन उसके स्वागत के लिए हम देखते हैं कि बिल्कुल ही स्वर्गदूतों ने यह समाचार सुना और सुनने के बाद स्वर्गदूतों ने उस समय गुणगान गाया, प्रभु की महिमा के लिए स्तुति गान किया। और हम देखते हैं कि इस पृथ्वी में जो गाने वाले हैं उससे बढ़कर उन्होंने यीशु पुत्र का महिमा और गुणगान किया। तो इन सब बातों पर अगर हम मनन चिंतन करते हैं तो हमारे मन में यह विचार पैदा होता है कि परमेश्वर का पुत्र का जन्म इतनी सरल और साधारण स्थिति में हुआ। और हम यह सोचते हैं कि जब एक राजा होकर के इस संसार में जब कदम रखता है
तो होना तो चाहिए था कि प्रभु यीशु क्रिस्त को इसी राजमहल में पैदा होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का ऐसा इंतजाम हुआ कि बहुत ही बदहाली स्थिति में, बहुत ही कंगाली स्थिति में वह हमारे बीच में अवतरित होते हैं। और वह इसलिए ऐसा होता है कि हमारा जो परिस्थिति है, हमारा जो दुर्दशा है, इस बात को वह बिल्कुल ही करीब से देखे और हमारे लिए काम करे। तो आज इस मौके पर, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म के समय पर हम सब एकत्रित हैं, प्रभु की महिमा और गुणगान करते हैं, तो हम सब मानव के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त बलिदान होने के लिए संसार में आते हैं। आखिर प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में आने का क्या जरूरत हुआ? अगर इस बात पर हम मंथन चिंतन करते हैं तो हम यही पाते हैं कि हमारी दुर्दशा को बेहतर बनाने के लिए, हमारा परिस्थिति को ऊंचा उठाने के लिए और हम सबसे प्रेम करने के लिए वह इस संसार में अवतरित होते हैं और हम सबकी दशा को बिल्कुल करीब से जानने के लिए एक इंसान के रूप में संसार में अवतरित होते हैं। कहा जाता है कि कुछ जो कहावतें हैं उसके अनुसार ऐसा लोग बोलते हैं कि एक यूरोप का एक राजा था और वह जो यूरोप का एक राजा था वह कभी कभी अपने दरबारियों को इस बात से आश्चर्यचकित कर देता था कि वह चुपके से कभी कभी महल से निकल जाता था और निकल जाने के बाद वह प्रजा के बीच में चले जाते थे। कभी कभी कोई मंत्री लोग, बड़े लोग ये चुपचाप से निकल जाते हैं और बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उसके बीच में चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह जो यूरोप का राजा जो था ये भी ऐसा ही करता था कि प्रजा के बीच में चले जाते थे और प्रजा के बीच में जब चले जाते थे तो इसका मतलब हम देखते हैं कि सुरक्षा के ख्याल से, क्योंकि एक बड़ा आदमी है और हर दृष्टि उसको सुरक्षा चाहिए था और चुपचाप से जब वह चला जाता है पब्लिक के बीच में तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसको मना किया जाता था कि आप ऐसे पब्लिक के बीच में मत चले जाइए। लेकिन उसका जवाब यही था कि जब तक मैं यह ना जानूं कि मेरे लोग कैसे हैं, उसके हाल चाल को अगर मैं करीब से ना देखूं तो उसके भलाई के लिए कैसे मैं काम करूंगा। तो ठीक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त भी इसी रीति से काम करते हैं कि एक ईश्वर होकर के एक इंसान बनकर के हम सबके बीच में अवतरित होता है। यह सबसे बड़ी बात है और आज इस रात्रि काल में हम उसका स्वागत करते हैं और आज विशेष रूप से हम यही देखने पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब इस संसार में अवतरित हो रहे हैं तो हम सब के मन और हृदय में एक राजा होने के लिए हम उसको अंगीकार करें, हम उसको स्वीकार करें, ताकि आने वाले समय में हम उसके इच्छा के अधीन रहें। और जब हम उससे हम अंगीकार करेंगे तो हम यही देखने पाते हैं कि आज परमेश्वर ने हम सबको एक गिफ्ट, एक उपहार हम सबको दिया है और वह जो उपहार ऐसा उपहार है कि इस उपहार को हम सबको पहचानने की आवश्यकता है। आजकल तो कहीं भी अगर शादी ब्याह होता है, कहीं भी पार्टी होता है तो हम उपहार देते हैं और उपहार कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर का जो बनावट होता है या बहुत ही चमकीला, बहुत ही तड़क भड़क होता है, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ऐसा उपहार दिया है उसमें कोई आकर्षण तो नहीं है, कोई तड़क भड़क भी नहीं है, लेकिन जरूर ही हमारे लिए उपयोगी है। और उसी रीति से आज हम यही देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ परमेश्वर आज हम सबको चरण में पड़ा हुआ व्यक्ति के रूप में हम सबको दिया है और आज उस मूल्यवान उपहार को हम सबको ग्रहण करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम उसका गुणगान करें, हमारा जीवन बेहतर हो और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो सके। आज के सारे वचनों के द्वारा से परमेश्वर हम सबको बहुदया का आशीष प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। हम सभी कोई खड़े हो जाए और हम प्रेरितों का विश्वास वचन का करके अपने विश्वास का विचार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ, वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से जन्माया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक पुत्र तीसरे दिन वह जी उठा, वह सर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को भी आए। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए। स्वर्ग में हमारे निवेदन करता और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप क्षमा की प्रार्थना को खड़े खड़े ही हम एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और बुलाए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप को हमको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है। जो दूसरे को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं, वो आप पर दया करे। आपके सब पापों को क्षमा कर सबको छुटकारा दे। सब ने कामों में ये समय है शांति अभिवचन का। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा जो एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न है जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आप सब रहे। हाथ मिला करके एक दूसरे को शांति अभिवादन प्रदान करें। इस समय दान अर्पण गीत गाएंगे। गीत नंबर 4141। गीत नंबर 4141 हम 197 मध्यमासी के झुंड Usiku mati
हे प्रभु आगे जब संसार में अपना राज करना। इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती है और तेरे संपत्ति में सब तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं इस दान को, रोटी उतारकर से इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। और स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और का तेरे सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वशक्ति परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर, हमें जब उसके नमूने पर चलते उसके आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर्दे की तरह आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे उसके देव रख दो, जो हमारे मरा और जी उठा। जिस रात्रि यीशु पकड़वाया गया उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद दे करके तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, या मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत यीशु ने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहा जाता है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता उसकी स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर की बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को स्वर्ग उसका आरोहण मानों से मनाते और घोषित करते रहे और उसके महिमा से ताने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीस्त हमारे लिए मरा, ख्रीस्त उठा है, ख्रीस्त जिलाएगा। हम एक साथ कहें, इसलिए दयालु पिता, उससे हमारे महापुरुष के द्वारा धन्यवाद और स्तुति के हमारे बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हमें उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे। हम इस रोटी को तोड़ते हैं कि हम ख्रीस्त की देह में सहभागी हैं। हम इस कटोरे को जिस पर आशीष मांगते हैं ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं। आइए हम सभी मिलकर के प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधों को क्षमा किया है, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, कि अगर राज्य, पराक्रम और महिमा और सर्वदा तेरी है। आमीन। हम दीन प्रवेश की हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और गौरी दया पर भरोसा करके तेरे स्नेह के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं जो जोर जोर तेरे मोर से सुनते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करता है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे
कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के मांस कैसे खाएं और उसका रक्त कैसे पिए, कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है उसके अपना देह रक्त से शुद्ध हो जाए। है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशाना। हे यीशु परमेश्वर, विश्वास के साथ पास आई हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की देह को जो अपने रक्त को बहाया, लीजिए शामिल कीजिए और विश्वास के साथ क्रिस्त को ग्रहण कीजिए। गीत नंबर 44, गीत नंबर 44। Pita
इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसने उससे प्रकट किया। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह और रक्त के अपने भोजन से वितरित किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर्ते कि तेरे आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। धन्यवाद। इस समय संक्षिप्त सूचना का समय है। मेरे पुरोहित अगर कोई सूचना उनके पास है तो बता सकते हैं। सुबह 7 बजे हिंदी में आराधना, उसके बाद 10 बजे मुरारी में बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। हम लोग समय दिए और जो कि जागरण रात है ना, तो आज सारे जहां कर एक साथ देश में लोग जागरण कर रहे हैं बिल्कुल रूप से। और राजा महाराजा प्रभु परमेश्वर धरती में आया मनुष्य बन करके, और इसलिए ये साधन रात को तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, धन्य कर दिया था। इसीलिए ये तो धन्य रात है, कोई साधारण बात नहीं है जिसको क्या अंग्रेजी में हॉली नाइट बोलते हैं ना। तो ये परमेश्वर से ही हो सकता है, जैसे पानी को दाखरस में बना दिया, और इसीलिए साधारण रात को उसी प्रकार ये धन्य रात कर दिया। और वो यीशु मसीह जन्म लेकर के, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते। सुबह 7 बजे सब लोग आराधना करेंगे और सभी को इस समय खड़े हो जाएंगे। हम गीत नंबर 21 गाएंगे। हे प्रभु तूने दिन और रात को उठाया हमारे लिए। गीत नंबर 21। हे प्रभु तूने दिन और रात को उठाया हमारे लिए, स्तुति तेरे हमने बेटी प्रार्थना को। वो तो में थे So
परमेश्वर हम अपने आत्मिक जर्नी को तैयार करें ताकि यीशु ख्रिस्त हमारे हृदय में चलने में जन्म ले और कल मिल करके हम आपकी महिमा स्तुति कर सके। तो प्रभु हमारे दोष गुनाह को वो क्षमा करते हुए प्रार्थना हम आपको उद्धार करता है यीशु ख्रिस्त के नाम से। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा करिए यीशु के नाम में आमीन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ रात हम लोग का समाप्त हो गया है और हम लोग कल सवेरे मिलते हैं। कल पे भी हम लोग अटेंड करेंगे सवेरे 7 बजे। और सभी कोई अब ना नींद आ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं घर की ओर, है ना। तो अभी 11 बज रहा है, 11:30 11:15 आसपास हो रहा है। हम लोग चलेंगे और बहुत इधर फोटोशूट भी हो रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे घर की ओर। तो चला जाए घर की ओर। बाय, गुड नाइट।